वेलकम बैक। और मेरी कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में जाना था। तो कल वाली क्लास में मैंने की पिछली क्लास में मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस का अपने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपको बता दिया था कि किस प्रकार से जो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार से हेल्प वर्ब और फॉर्म वर्ब की सहायता से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। आज की जो अपने कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा। इस कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसमें उसके कुछ एक आध गोल्डन रूल और यूज ऑफ एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि जो फ्यूचर सिंपल टेंस में एडवर्ब्स का यूज किस प्रकार से होता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में मान लो कि ये वर्ड्स जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या इन ए फ्यू डेज, दिस समर, दिस विंटर etc, यदि ऐसे वर्ड्स इंग्लिश की किसी सेंटेंस में दिए हुए हों तो हमें वहाँ क्या करना है, फ्यूचर सिंपल टेंस अर्थात कि सेल और विल के साथ में V1 का प्रयोग हमें करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है ये अगर वर्ड्स आते हैं तो। अब किस प्रकार से ये वर्ड्स आएंगे और किस प्रकार से हमें विल, सेल और V1 को उसमें भरना है ये हम सेंटेंस यानी कि एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से हमें इनका यूज करना होगा। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। तो अब हम इन एग्जांपल को इनमें दिए गए एडवर्ब्स के हेल्प से इनको भरते हैं। जैसे यू स्पेस में नो है द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट एग्जांपल वी स्पेस में विजिट माउंट आबू दिस समर। नेक्स्ट में है आई स्पेस टू दिल्ली विथ यू टुमारो और वी ए फ्रेंडली मैच टुमारो। तो हमने ये देखा है कि इन जो चारों जो सेंटेंस है एग्जांपल है इनमें नेक्स्ट मंथ, दिस समर, टुमारो एंड टुमारो etc एडवर्ब्स दिए हुए हैं। अब हमें पता है कि ये जो चारों वर्ड है या फिर चारों एडवर्ब्स है वो है हमारे फ्यूचर सिंपल के हैं। फ्यूचर सिंपल है। अगर हमें ऐसा पता हो कि ये फ्यूचर सिंपल के हैं तो हम सीधा क्या करेंगे, इसमें विल का या सेल का प्रयोग करेंगे और सी के साथ में V1 लगा देंगे। ठीक है, अगर हमें पता नहीं होगा तो हम नहीं लगा पाएंगे, अगर हमें याद होगा तो ही हम भर पाएंगे। अब पहले में हम देखते हैं कि यू के साथ में हमें विल का यूज करना है। यू विल और V1 ही लगाना है। ऐसा कैसा है ज़्यादा सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इसमें आएगी नहीं। V2 या V3 का इसमें प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसा कैसा हमें याद रखना है और विल और सेल ही लगाना है। सेकंड में वी के साथ में हमें सेल का यूज करना है और वहाँ जो वर्ब दे रही है उसे ऐसा कैसा हमें लिख देना है। तीसरा है इसमें आई के साथ में सेल का यूज होगा और वर्ब को ऐसा लिख दो। फोर्थ में भी वी के साथ में सेल का प्रयोग करके जो वर्ब दी हुई है उसको V1 को ऐसा कैसा हमें लिखना है। तो इस प्रकार से अपने 11 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। यू विल नो द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ and we shall visit Mount Abu this summer. I shall go to Delhi with you tomorrow and we shall play a friendly match tomorrow. तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि ये जो फ्यूचर सिंपल है इसके कुछ गोल्डन रूल भी है तो हम उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो अब हम जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसके कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो रूल होगा वो होगा नेचुरल या हैबिचुअल अर्थात कि प्राकृतिक या कोई आदतन कार्य या एक्शन जो कि फ्यूचर में जो कि भविष्य में घटित होगा। जैसे मानसून विल कम अगेन यानी कि जो मानसून है वो वापस आएगा।
एंड बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे। तो ये क्या एक ये हैबिचुअल हो गया और ये नेचुरल एक्शन होंगे जो फ्यूचर में वापस होंगे। तो ऐसे सेंटेंसों में भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग ही करते हैं। नेक्स्ट जो अपना रूल होगा वो हम देखते हैं, जैसे ऑफर, इनविटेशन, सजेशन या इमेजिनेशन वाले सेंटेंस जो होंगे उनमें भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ऑफर मतलब जैसे किसी को ऑफर देना, इनविटेशन आमंत्रित करने के लिए, सजेशन यानी कि सलाह, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करने के लिए। जैसे शेल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो यहाँ पर हमने शेल का और वी1 का यूज किया है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। नेक्स्ट होगा इससे शेल आई ब्रिंग यू ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया क्या मैं आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आऊं। तो इस प्रकार भी हम इस प्रकार से इन सेंटेंसों में भी फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। यदि नेक्स्ट रूल में यदि अगर सेंटेंस में संकल्प, इरादा, वादा, आज्ञा, निर्देश या आदेश ऐसी चीजें शो हो रही हो तो हमें वहां पे भी फ्यूचर सिंपल टेंस का ही यूज करना है। एग्जांपल देंगे, जैसे वी शैल फाइट, हम लड़ेंगे, एंड वी शैल विन, हम जीतेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल होगा जैसे नोबडी शैल कम एंड गो विदाउट हैविंग माय परमिशन। इसमें क्या बोला है कि कोई भी व्यक्ति मेरी परमिशन के बिना नहीं आएगा और नहीं जाएगा। नेक्स्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स शैल कम इन यूनिफॉर्म, यानी कि सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में ही आना होगा। तो इस प्रकार से ये आज्ञा, निर्देश और आदेश की सेंटेंस हो गए, एंड ये हो गया संकल्प का है। तो इस प्रकार से हमें फ्यूचर सिंपल जो टेंस है उसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज की क्लास में जाना है। और आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, आपके हर कमेंट्स का आपको जवाब जरूर मिलेगा। एंड आने वाली वीडियो को प्लीज़ देखें और हर वीडियो को पूरा देखें। थैंक्स, बाय।